हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। कैसे कोई लैंड जो है सेक्रेड बनती है, पवित्र बनती है। ठीक है, तो सेक्रेडनेस क्या होता है? सेक्रेडनेस होता है पवित्रता। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग जो है इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में ही कवर कर रही हूँ। आपको जैसे चाहिए आप बता देना कि आपको पूरी एक लॉन्ग वीडियो चाहिए होती है या फिर आपको जो है पार्ट्स में चैप्टर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं बोर हो जाते हैं, ये कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम बहुत लंबी वीडियो जाती है, तो इसलिए मैं उसको पार्ट्स में कवर कर रही हूँ क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 ही शुरू कर रहे हैं। मोर सेक्रेड साइट्स, यानी जो पवित्र जगह है उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जो पवित्र जगह है उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। हिंदू एंड मैनी फोक एंड ट्राइबल बिलीफ सिस्टम गो फर्दर। हिंदू लोगों में और वो जो बहुत सी जो फोक होते हैं, जो गांव वगैरह में लोकगीत होते हैं, मैनी फोक एंड ट्राइबल बिलीफ, और जो बहुत सारी जनजातियां होती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो आगे तक चलते रहते हैं। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इन सच बिलीफ सिस्टम, ग्रेड 6 में हमने ऐसे ही कुछ जो सिस्टम्स के बारे में जाना था। पीपल रिगार्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड समटाइम्स स्टोन्स टू एज सेक्रेड। तो हमने देखा था कि हिंदूज़ में, और दोबारा बताऊंगी, हिंदूज़ में और जो बहुत सारी जनजातियां हैं, ट्राइब्स होती हैं, कुछ कुछ जैसे गांव वगैरह में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इस तरीके की ट्रेडिशंस को मानते हैं कि तीर्थ स्थलों को मानते हैं। वो क्या करते हैं, वो पत्थरों को पूजते हैं, वो जंगलों को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, है ना, पहाड़ों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या है, वो स्टोन्स को भी पूजते हैं। तो दिस in Hinduism, for instance, this includes countless geographical sites or features of nature। तो हिंदुइज्म में क्या है, हिंदू धर्म में तो इसमें क्या है, काउंटलेस है, मतलब उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती कितने सारे साइट्स हैं, कितने सारे जोग्राफिकल साइट्स और फीचर्स हैं प्रकृति ने जो हमें दिए हैं। सच एज स्पेसिफिक माउंटेन्स, कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स एंड फॉरेस्ट विच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन एंड आर वर्शिप्ड एज डीटीज। मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज while some species of trees, animals and plants are particularly holy। तो क्या है, हिंदू धर्म में ऐसे काउंटलेस जो है जोग्राफिकल साइट्स हैं जिनका मतलब गिनती ही नहीं की जा सकती, जो प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि स्पेसिफिक माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, विच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन, जो कि एक किसी न किसी देवता से जुड़े हुए हैं, एंड आर वर्शिप्ड एज डिटीज, और जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज, बहुत सारी नदियों को देवियों के नाम पर जाना जाता है, जैसे गंगा जी, यमुना जी, इस तरीके से जी लगाकर भी वहाँ पर बोला जाता है। वाइल सम स्पेसीज ऑफ ट्रीज, और कुछ क्या है, कुछ पेड़ों की स्पेसीज होती हैं जिनको पूजा जाता है, जैसे कि आपने देखा हो पीपल ट्री की पूजा होती है ना, बरगद ट्री की भी पूजा होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पर्टिकुलरली होली, तो जानवर और जो पेड़ पौधे हैं वो पवित्र माने गए हैं। दिस ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ डिवाइन प्रेजेंस इन ऑल ऑफ द नेचर। अब ये जो ट्रेडिशन है ना, तो जो नेचर में, प्रकृति में जो डिवाइन है, जो ये भक्ति जुड़ी हुई है ना, तो क्या है, ये सब एक परंपरा है। अल्टीमेटली द होल ऑफ द प्लानट अर्थ इज कंसिडर्ड सेक्रेड, बल्कि क्या है, जो पूरा हमारा जो प्लानट है ना, अर्थ एक प्लानट तो है, तो जो हमारा पूरा प्लानट है ये भी क्या है, पूरी तरीके से सेक्रेड है, पूरी तरीके से ही पवित्र है। शी इज मदर अर्थ और भूदेवी, क्योंकि इसको भी तो मदर अर्थ कहा जाता है, मदर अर्थ या फिर भूदेवी, है ना, धरती माता, आपने देखा होगा धरती माता बोलते हैं इसको, मदर अर्थ या फिर भूदेवी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी हमारे देश में, इंडिया में, तभी तो लोगों को इंडिया इतना पसंद आता है। इंडिया में जो है ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग हैं, और यहाँ पर जो इतनी सारी परंपराएं होती हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इंडिया में ही ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है धरती को भी एक माता बनाकर पूजा जाता है। Here are a few more examples of such tradition। यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही ट्रेडिशंस के, ऐसे ही परंपराओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट है द नियम डोंगर हिल इन द नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड इज सेक्रेड टू द डोंगरिया खोंड ट्राइब। तो क्या है, झारखंड में एक डोंगरिया खोंड ट्राइब है जिसकी वजह से जो नियम डोंगर हिल है ना, नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड में है ये, तो उसको भी पवित्र माना जाता है। दे बिलीव दैट द हिल इज द अवॉर्ड ऑफ नियम राजा। उनका विश्वास है कि जो ये हिल है, जो ये पहाड़ी है, ये नियम राजा के अनुसार ही बनाई गई है, मतलब उनके इसके जो सब कुछ है वो नियम राजा हैं। द सुप्रीम डेटी हु प्रोवाइड्स एवरीथिंग दे नीड फॉर सस्टेनिंग। सुप्रीम डेटी यानी कि जो
सुप्रीम जो कहते हैं ना, जो ऐसे राजा महाराजा होते हैं, राजा धीराज, ऐसे ही सुप्रीम डिटी जो सबसे बड़े देवता हैं इनके, वह नियम राजा हैं, और जो कि प्रोवाइड्स कराते हैं इस ट्राइब्स को जितनी भी जरूरत की चीज़ें होती हैं सब कुछ वही प्रोवाइड कराते हैं। कहते हैं ना, उनका उन पर विश्वास इतना है कि वो कहते हैं कि हमें सब कुछ यही देते हैं। कटिंग ट्रीज हियर इज प्रोवाइडेड एंड कंसिडर्ड अ साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू द डेटी। यहाँ पर पेड़ों का काटना मना है, और यहाँ पर बल्कि अगर कोई पेड़ काटेगा तो वो साइन है कि उसने जो है इन देवता का अपमान किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है, इन द अर्ली 2000s द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम आइडेंटिफाइड सेवरल सेक्रेड माउंटेन्स। क्या था, 2000 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि सेवरल सेक्रेड माउंटेन्स, कुछ जो है माउंटेन्स हैं, केव्स हैं, गुफाएं हैं, झील हो गई, चट्टानें हो गई, एंड हॉट स्प्रिंग्स दैट वर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डैमेज। तो उन सबको जो है डैमेज से बचाया जाए। इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में नीलगिरीज में द टोडास अ ट्राइबल कम्युनिटी, वहाँ पर जो कम्युनिटी है वह है टोडास। तो ये सब भी आप देख लेना शॉर्ट में कि कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी निवास करती है, कौन कौन से लोग रहते हैं, और वो किस किस मतलब रिलीजियस को मानते हैं, या फिर किस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं, कहाँ करते हैं। तो इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु द टोडास आर ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी में क्या है, वहाँ टोडास है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। रिगार्ड मैनी माउंटेन पीक्स एज सेक्रेड एंड एसोसिएट देम विद देयर गॉड्स। तो उन्होंने वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारी जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं उसको पवित्र मानते हैं, और एसोसिएट देम विद देयर गॉड्स, जो कि उनके गॉड से जुड़ी हुई हैं। टू देम दिस सेंस ऑफ सेक्रेडनेस एक्सटेंड्स टू मैनी प्लांट्स। इसमें उनके जो है बहुत सारे प्लांट्स भी शामिल हैं, शोला, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड इवन स्पेसिफिक स्टोन्स एंड इंडिविजुअल ट्रीज। तो बल्कि क्या है, कुछ अलग ही तरीके के पत्थर और इंडिविजुअल ट्रीज जो है वहाँ पर पूजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी। सम सेक्रेड प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन द मैप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर कुछ सेक्रेड प्लेसेस, कुछ पवित्र स्थानों के बारे में मार्क किया गया है। दो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, जो कि इंडिया में ऑल ओवर फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, और सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, सम हिंदूज एस्पायर टू डू द चार धाम यात्रा। कुछ हिंदूज जो होते हैं चार धाम यात्रा करते हैं। दोज 4 साइट्स अपीयर टू हैव बीन डिलिबरेटली लोकेटेड इन द साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। अब जो ये चार धाम यात्रा है, तो अगर देखा जाए तो ये जो है चारों कोनों पर स्थित है, जैसे कि साउदर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है और वेस्टर्न पार्ट में है। तो अ सिमिलर एस्पिरेशन एग्जिट विद रेस्पेक्ट टू द 12 ज्योतिर्लिंग। इसी तरीके से क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। इसी तरीके से जैसे चार धाम यात्रा चारों कोनों पर है इंडिया के, ऐसे ही इसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं विच आर कंसिडर्ड हाईली ऑस्पिशियस, जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। द 51 शक्तिपीठ, ऐसे ही 51 शक्तिपीठ हैं। कवर द एंटायर मैप ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत के मैप को कवर करते हैं। प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बल्कि अब जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ पार्ट भी इसमें कवर होता है। एंड देयर आर मैनी मोर रीजनल नेटवर्क्स, और जो है बहुत सारे स्थान यहाँ पे जुड़े हुए हैं। These networks crisscross India's length and breadth, creating a secret geography। ये जो नेटवर्क्स कनेक्शन है सारे, ये इंडिया की, जो भारत की लेंथ और लंबाई और चौड़ाई को एक स्पेसिफिक जो है ज्योग्राफी देते हैं। यानी है कि जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ की भौगोलिक रचना है, भौगोलिक रचना जो है इनकी बहुत ज़्यादा पवित्र बनाते हैं। एज अ रिजल्ट द लैंड इटसेल्फ बिकम सेक्रेड, और उसका परिणाम ये होता है कि सारी ही जो ये लैंड है, ये सब कुछ जो है पवित्र है। ओके तो ये देख लेंगे पहले, द 12 ज्योतिर्लिंग्स आर सेक्रेड श्रीन्स डेडिकेटेड टू द शिवा। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये हिंदुओं के जो डेडिकेटेड देवता हैं शिवा, उनको समर्पित हैं। अ मेजर डेटी ऑफ हिंदुइज्म, जो कि हिंदुइज्म के, जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े देवता हैं। ईच श्राइन हैज़ इट्स ओन यूनिक मैथोलॉजी एंड नेम। हर श्राइन का एक अलग ही यूनिक मैथोलॉजी है, उसका एक अलग ही नाम है। श्राइन यानी कि वर्शिप करने की जगह। तो देयर इज अ स्टोरी अबाउट द 51 शक्तिपीठ। यहाँ पर जो है 51 शक्तिपीठ के बारे में एक स्टोरी है। शक्ति द डिवाइन मदर इन द फॉर्म ऑफ सती। शक्ति माता थी, जो कि देवी थी, सती के नाम से उनको जाना जाता था। एंड हर कंसर्ट शिवा, और उनके पति शिवा वर इंसल्टेड बाई हर फादर। उनकी जो है, उनके पिता ने उनकी एक बार इंसल्ट की थी। एन एंग्री सती मोल्टेड हरसेल्फ, और जो सती थी वो नाराज हो गई, क्रोधित होकर उन्होंने क्या करा, अपने आप को जला लिया। मतलब सती हो गई, वो जैसे यज्ञ हो रहा था वहाँ पर राजा दक्ष के यहाँ, तो उनकी बेटी थी सती। तो सती जो थी वो बिना बुलाए दक्ष के यहाँ, राजा दक्ष के यहाँ पहुँच गई। उनके जो लॉर्ड शिवा थे, उन्होंने मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो लेकिन वो नहीं मानी कि मेरे पिता का ही तो घर है, वो चली गई। वहाँ जाकर जब उनकी इंसल्ट हुई कि बिना बुलाए वो वहाँ पर पहुँची, तो सती से अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने क्या करा, यज्ञ में जो हवन कुंड की आहुति जल रही थी उसमें उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जला लिया। अब
कहाँ है, हाँ, शिवा वॉज सो लिविड दैट द टुक हर बॉडी एंड रिफ्यूज टू अलाउ द लास्ट राइट्स। अब शिवा जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे क्रोधित हुए, उन्होंने उनकी बॉडी को उठा लिया, उसमें से यज्ञ में हवन कुंड में से निकाला और उसको वो ले गए। शिवाज एंगर वॉज डेंजर। अब शिवा का जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था फॉर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, एंड द कॉस्मोस, जिससे क्या था, पूरे ब्रह्मांड के लिए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती। सो विष्णु यूज्ड हिज चक्र टू कट अप सतीज बॉडी। इसीलिए विष्णु जो भगवान है उन्होंने अपना चक्र यूज़ किया और जो सती की जो बॉडी थी जो उसको लेकर वो घूम रहे थे उसको कट कर दिया, है ना। तो द शक्ति पीठ्स आर द प्लेसेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वेयर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर फेल। तो शक्ति पीठ्स वही बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर जो सती देवी थी उनके जो बॉडी पार्ट्स गिरे, है ना। तो एक एक करके जहाँ जहाँ वो गिरे तो वहाँ पर जो है शक्ति पीठ्स बन गए। द सिंबल बिहाइंड द स्टोरी इज क्लियर। तो इस स्टोरी के पीछे का जो सिंबल है वो बिल्कुल क्लियर है। द होल लैंड बिकम्स द बॉडी ऑफ द डिवाइन मदर। जो सारी ही धरती है ये जो माँ देवी हैं, पार्वती माता हैं, जो सती माता हैं, उनकी है ये। चलिए आगे देख लेंगे। नोट द लोकेशन ऑफ द चार धाम। व्हाट डू यू थिंक इट इम्प्लाइड फॉर द पीपल व्हेन दे ट्रैवल नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। तो आप जो है चार धाम यात्रा की लोकेशंस नोट कीजिए और ज़रा सोचिए कि जो लोग हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो कैसे करते होंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो चारों ही दिशाओं में जाते होंगे। वाइल विजिटिंग द मेजर सेक्रेट प्लेसेस कनेक्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव फेथ्स, पिलग्रिम्स वुड नेचुरली कवर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जब हम इतने पवित्र स्थानों की विजिटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम नेचुरली जो है तीर्थ स्थानों से, है ना, और जो भारत की ज्योग्राफी है उससे खुद ही जो है कनेक्ट हो जाते हैं। दे वुड कम अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेज, कस्टम्स, क्लोथिंग एंड फूड्स अलोंग द वे बट वुड नोटिस द कम्युनिटीज टू। तो क्या है, जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि भाई यहाँ का लोग, यहाँ के इंसान वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के इधर आ रहे हैं, तो क्या होता है, तो सब आपस में जो है सबके जो है फूड्स चेंज होते हैं, क्लोथिंग चेंज होती है, कपड़े चेंज होते हैं, बट वुड नोटिस द कम्युनिटीज टू। और यहाँ तक कि उनकी जो बोलचाल है, रहने का तरीका है, सबको थोड़ा बहुत बदलता है, सब आपस में जो है मिक्सअप हो जाता है। ओके, तो देखिए इसमें जो दे रखा है मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है चार धाम यात्रा है, ठीक है। ये ट्राइंगल्स जो बने हुए हैं ये चार धाम यात्रा है, ये वाली इधर। ओके, पेन भी नहीं चल रहा, एक मिनट। ये जो है, ठीक है, ऐसे ही बड़ा कर लेंगे इसको, देखती हूँ मैं। ज्योतिर्लिंग डार्क ब्लू वाले हैं, ठीक है। अगर डार्क ब्लू हम देखें तो वो ज्योतिर्लिंग है। लाइट ब्लू जो है वो चार धाम यात्रा है, ठीक है। ये रहे डार्क ब्लू, इस तरीके से। तो सारे आप देख लेना, ठीक है। अ मैप शोइंग अ फ्यू नेटवर्क्स ऑफ ट्रेडिशनल तीर्थास। Can you identify the names of few traditional तीर्थास given on the map above? You can refer to the political map at the end of the book for help. आप इसके लिए political map की हेल्प ले सकते हो जो कि बुक के एंड में है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। Why did people travel such long distance? अब लोग जो है इतनी लंबी लंबी दूरी, इतनी लंबी लंबी यात्राएं क्यों तय करते हैं? Apart from religious motivations, some like merchants and traders travel to exchange goods. Others travel to discuss, debate and popularize their beliefs or to learn and study फ्रॉम एमिनेंट टीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो क्या है, जब ये लोग इतनी दूर दूर की यात्राएं करते हैं तो क्या होता है, मतलब रिलीजियस मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ साथ धार्मिक मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन इसके अलावा लाइक मर्चेंट्स, और जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी हो गए, है ना, तो वो क्या करते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो एक वहाँ पे क्या होता है, सामान का भी एक्सचेंज होता है, वहाँ गए तो वहाँ का सामान उन्होंने यूज़ करा। अदर ट्रेवल्स टू डिस्कस, और रास्ते में यात्राओं में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन भी होती हैं। डिबेट एंड पॉपुलराइज देयर बेनिफिट, और क्या होता है, डिबेट छिड़ती है, बहस होती है। लर्न एंड स्टडी फ्रॉम एमिनेंट टीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और अलग अलग जो है टीचर्स वगैरह जो मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, देश की जो अलग अलग होते हैं तो शिक्षाएं फैलाते हैं। जो टीचर्स टाइप के मिल गए कि भाई हमने एक दूसरे की बातें सुनी कि वहाँ के हमने बद्रीनाथ गए तो भाई ऐसा हुआ, तो जो शिक्षाएं वहाँ की दूसरी जगह फैलाना, तो ऐसे जो है धर्म का प्रचार और प्रसार भी होता है। However, though they were traveling for different पर्पज, हाउएवर क्या होता है, वो ट्रैवल करते हैं तो उनका पर्पज अलग अलग होता है, सबका सब अलग अलग पर्पज से यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन देयर रूट्स ओपन कर, उनके जो रूट्स हैं, जो उनके जो रास्ते हैं वो आपस में मिले होते हैं। डिस्कशन एंड डिबेट्स, डिस्कशन छिड़ते हैं, डिबेट्स होती हैं, बहस होती है। शेयरिंग ऑफ गुड, सामान का आदान प्रदान होता है। एक्सपीरियंसेस, अनुभव अपने शेयर करते हैं। एंड टेल्स, और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। एनरिच्ड एवरीवन, न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज जो है निकलते हैं। एंड ओल्ड वंस वर एडेप्टेड, और जो पुराने आइडियाज हैं उनको भी अपनाया जाता है। एडेप्ट मीन ग्रहण करना। तो दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकम अ मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है,
है ना, यात्रा कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, जैसे सामानों का आदान प्रदान हो रहा है, डिस्कशन हो रहे हैं, बहस छिड़ रही है, आपस में कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। तो इन सब से क्या होता है, ये जो है भारतीय सब कॉन्टिनेंट की कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, जो सांस्कृतिक एकता है यहाँ की, उसके लिए बहुत बड़े फैक्टर का काम करता है। इसीलिए हमारे देश में इतनी सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। चलिए आगे देखेंगे सेक्रेड इकोलॉजी। तीर्थास आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर और अ लेक। तो जो तीर्थास होते हैं यूजुअली क्या होता है, ये रिवर के किनारे या फिर किसी लेक के किनारे होते हैं। इन अ फॉरेस्ट और इन अ माउंटेन, जंगलों में भी होते हैं या फिर पहाड़ों पर होते हैं। एज वी सॉ एबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, द नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ इज द सीन और परसीव्ड एज सेक्रेड स्पेस और पुण्याक्षेत्रा। तो क्या है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, नेचुरल लैंडस्केप, जो नेचुरल लैंडस्केप है हमारा, वो अपने आप में एक पवित्र जगह है या फिर वो पुण्य क्षेत्र यानी पुण्य करने का स्थान है, जहाँ पर लोगों को पुण्य मिलता है। दिस परसेप्शन हैज हेल्प्ड अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर। ये जो परसेप्शन है हमारा, ये है हमारे नेचर की सुरक्षा करता है, उसको सुरक्षित रखता है। सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर, सो ज्योग्राफी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी फ्यूज टुगेदर इन दीज क्षेत्रास। तो क्या है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है ज्योग्राफी, जो यहाँ की भौगोलिक रचना है, और यहाँ का कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी, जो यहाँ का आध्यात्म है, जहाँ पर मतलब पूजा पाठ वगैरह होती है, वो सब जो है इन क्षेत्रों में साथ साथ देखने को मिलते हैं। Rivers and Sangams, confluences of the rivers. Rivers have been worshipped in India since Vedic times. रिवर्स की जो पूजा है हमारे इंडिया में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। द नदी स्तुति सूक्ता ऑफ द ऋग्वेदा इज अ हिम्न सूक्ता इन प्रेस ऑफ स्तुति रिवर्स दैट इन्वोक्स 19 मेजर रिवर्स ऑफ एंशिएंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो क्या है, जो ऋग्वेद है उसमें जो नदी की स्तुति सूक्ता लिखा गया है ना, एक सूक्ता है इन प्रेस ऑफ स्तुति, जिसमें कि नदी की प्रशंसा की गई है, जिसमें कि 19 मेजर रिवर्स के बारे में, नॉर्थ वेस्ट में, प्राचीन नॉर्थ वेस्ट की जो है 19 मेजर रिवर्स के बारे में बताया गया है। इवन टुडे, बल्कि आज भी, मैनी रिचुअल्स इन्वॉल्विंग वाटर इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। बल्कि आज भी क्या है, आज भी जो है बहुत सारी नदियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, है ना, जैसे गंगा हो गई, है ना, जो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें इन नदियों को पूजा जाता है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है एक जगह, गंगा च यमुने, ये लिखा मिल चुकी है, गंगा च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी, कौन कौन से, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी मे यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर, जो है सब इस जल में जो है मैनिफेस्ट हो जाती हैं। Those rivers have been lifelines for the Indian civilization। अब ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती, सारी ही नदियाँ जितनी भी हमारी भारतीय सभ्यता के लिए लाइफलाइंस हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों के पेट पलते हैं। इनसे जैसे क्या होता है कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा होता है, नदियों किनारे जो बसे हुए हैं, तो देयर सोर्सेज, इनके जो सोर्सेज हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड द प्लेसेस दे फ्लो, और वो जगह जहाँ पर ये बहती हैं, आर ऑफन रिगार्डेड एज सेक्रेड टू, तो उनको भी पवित्र माना जाता है। एंड विजिटेड बाई मैनी प्लेस, और जहाँ पर क्या है जो है बहुत सारे तीर्थयात्री हर बार घूमने आते हैं। इन लोकल लैंग्वेज, अगर लोकल लैंग्वेजेस में देखा जाए तो दीज रिवर्स आर रेफर टू विद रेस्पेक्ट। इन नदियों को जो है बहुत इज्जत से बोला जाता है, बहुत आदर के साथ इनको बोला जाता है। फॉर इंस्टेंस गंगा जी, यमुना जी, ये मैंने भी आपको बताया था पहले। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आदर के साथ बोला जाता है। ये सब हमारे देश में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज होस्ट द कुंभ मेला एवरी 6 ईयर। अब प्रयागराज में भी देखा होगा आपने, हमेशा हर 6 ईयर्स, हर 6 साल में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स। प्रयाग जो है वो 3 नदियों के में लोकेटेड है, जैसे गंगा, यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। इसमें क्या होता है, इसमें गंगा यमुना है और जो है सरस्वती जो है वो गायब हो जाती है, मतलब 3 नदियों का जो संगम होता है तो गंगा यमुना मिलती है और सरस्वती दिखाई नहीं देती है। अ फ्यू ईयर्स अगो यूनेस्को लिस्टेड द कुंभ मेला एज एन इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ साल पहले यूनेस्को ने कुंभ मेला को जो है इंटेंजिबल हेरिटेज, संसार की इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में घोषित किया था, यानी कि यहाँ की जो है अनोखी धरोहर है उसके रूप में उसकी लिस्ट में इसको शामिल किया था। एन एस्टिमेटेड 660 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द कुंभ मेला ऑफ 2025। अभी जो 2025 में कुंभ मेला लगा उसमें लगभग 660 मिलियन लोग जो है लोगों ने हिस्सा लिया। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका कितना प्रपोर्शन था ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कुंभ मेला, अब कुंभ मेला के बारे में ही बात कर लेते हैं। द कुंभ मेला ओरिजिनेट्स इन द लेजेंड ऑफ अमृता मंथना। तो कुंभ मेला जो था ये कैसे जो है स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था अमृत मंथन के दौरान। द देवास एंड असुरास
देवताओं और असुरों में क्या हुआ था, एक बार बहस छिड़ गई थी, एक बार लड़ाई झगड़ा छिड़ गया था कि अमृत कौन लेगा। तो समुद्र में था अमृत, तो उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने इसको जो है इसका मंथन किया था। तो उन्होंने इसका जो है मंथन किया। फॉर वंस ज्वाइंट फोर्सेज इन चर्निंग द कॉस्मिक ओशन टू एक्सट्रैक्ट अमृता द डिवाइन नेक्टर दैट वुड गिव देम इमोर्टलिटी। तो क्या है, एक साइड में देवता खड़े होगा और एक साइड में असुर खड़े हो गए, तो दोनों ने मिलकर जो है समुद्र का मंथन किया था। तो उसमें से जो है अमृत निकला। टू प्रिवेंट द, अब जो अमृत किसके हिस्से में आए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें निकल रही थी जब मंथन हो रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, एक पार्ट देवता को मिल रहा था, एक पार्ट असुरों को मिल रहा था, एक पार्ट देवता को, एक पार्ट असुरों को, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अब अमृत किसके हिस्से में जाए, तो वो क्या हुआ था, विष्णु इन द फॉर्म ऑफ, अब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण कर आए, अ ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सुंदर लेडी बनकर आए। स्नैच द पिक्चर ऑफ कुंभ विच कंटेंट द अमृत, उन्होंने जल्दी से जो है उस अमृत के घड़े को उठा लिया। पिक्चर मीन्स घड़ा, उन्होंने अमृत से भरे हुए घड़े को उठा लिया। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में अ फ्यू ड्रॉप्स फेल ओवर द फोर प्लेस, तो इस प्रोसेस में जब उन्होंने घड़े को उठाया तो असुर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे घड़ा लेने के लिए वो अमृत का। तो जो घड़े की जो बूंदें थी वो 4 जगह पर गिरी। कहाँ कहाँ पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, इन 4 जगहों पर गिरी। तो इन्हीं 4 जगहों पर जो है कुंभ मेला लगता है। दीज आर द प्लेसेस वेयर द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड, ये वही जगह है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। एंड अ डिप इन द रिवर्स देयर ड्यूरिंग अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज कंसिडर्ड मोस्ट ऑस्पिशियस, और इसमें और कुंभ मेले के दौरान इस नदियों में डुबकी लगाना जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। स्टोरी तो मैं आपको शॉर्ट में ही सुना देती हूँ। ठीक है, चलिए। हाउ डू यू थिंक दीज सेक्रेड प्लेसेस आर कनेक्टेड विद द पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्टिविटीज, आपको क्या लगता है कि जो पवित्र स्थान है ये जो है लोगों की इकोनॉमिक लाइफ्स और एक्टिविटीज से कनेक्ट हैं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि देखो हर साल इतने विजिटर्स वहाँ जाते हैं, धार्मिक नगरी तीर्थ स्थल जाते हैं, तो वहाँ पे जाके रहते हैं, रेस्टोरेंट में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, कितना सामान वहाँ से खरीदते हैं खाने पीने का, तो वहाँ के लोगों की जीविका भी तो इसी से चल रही है ना। तो ड्रॉ माइंड मैप टू ट्रेस दीज कनेक्शन, तो आप जो है अपने दिमाग में सोचिए कि ये कनेक्शन क्या है। तो सोच लिया, मैंने बता दिया। ठीक है, जो आपको लगे वो आप बताइए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, माउंटेन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स, डेटीज और हीरोज। ठीक है, तो सारे संसार में अगर देखें तो माउंटेन्स जो हैं एक लेजेंड के रूप में जाने जाते हैं, है ना, देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं वो, और हीरोज, और वही हीरोज के रूप में जाने जाते हैं, बच्चों को कितना पसंद आते हैं, है ना। ऑल्सो माउंटेन्स आर सीन एज अ सिम्बॉलिक गेटवे फ्रॉम अर्थ टू हेवन बिकॉज ऑफ देयर हाइट, और बल्कि क्या है, जो माउंटेन्स हैं वो एक सिम्बॉलिक गेटवे के रूप में भी देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ से समुद्र, अर्थ से स्वर्ग को जाने का रास्ता यही है, इतनी ऊंचाई तक जाता है, ऐसा लगता है देख के, क्योंकि वो आकाश को छूते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अर्थ से स्वर्ग को जाने का रास्ता यहीं पर है। दैट इज वाई मैनी तीर्थास एंड टेम्पल्स इन इंडिया आर लोकेटेड ऑन हिल टॉप्स, इसीलिए इंडिया में बहुत सारे तीर्थास और जो टेम्पल्स हैं वो सारे हिल टॉप्स पे स्थित हैं। एज द फिजिकल जर्नी टू दीज पीक्स इज सीन एज अ सिम्बॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन, तो ये जो इन चोटियों पर जाना फिजिकल जर्नी तो है ही है, अगर लग रहा है कि ये एक भौतिक यात्रा तो है ही, भौतिक यात्रा के साथ साथ एक जो है सिम्बॉलिक जर्नी भी है, जो इसमें ऐसा होता है, मतलब हम अपने जो है भगवान से जुड़ते हैं, अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं। पीपल वुड अंडरटेक ऑडियस वॉक्स थ्रू माउंटेन ट्रेल्स टू दो साइट्स एंड श्रेन्स विच टेस्टेड नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटीज बट ऑल्सो देयर मेंटल स्ट्रेंथ, तो जो लोग हैं बहुत दूर दूर से इन स्थानों पर आते हैं, बहुत पहाड़ों पर आते हैं, चढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, तो अपनी जो फिजिकल एबिलिटीज़ तो उनके अंदर होती ही होती है, उनकी जो शारीरिक संरचना है या फिर शारीरिक योग्यता जो है उनकी है उसमें तो वो सब होता ही होता है, लेकिन उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत होती है। टुडे सच प्लेसेस आर ऑफन एसेसिबल थ्रू रोड्स एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ऐसे पहले क्या होता था, पहले इतने सारे ट्रांसपोर्ट नहीं थे, है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो लोग पैदल बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके जाते थे, लेकिन अब तो जो है रोड्स बन गई हैं जगह जगह, है ना, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे हो गए हैं, तो इसलिए अब ये सब चीज़ आसान हो गई, लेकिन फिर भी जो है कितने कितने लोग जो है श्रद्धालु जो है वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इमेजेस दे रखी उनको देख लेंगे। देखो माउंट कैलाश है ये, है ना, माउंट कैलाश पहाड़ों पर है ये भी। वैष्णो देवी टेम्पल कटरा, ये कटरा में है वैष्णो देवी का टेम्पल। लॉर्ड बालाजी तिरुमाला हिल्स, ये लॉर्ड बालाजी का टेम्पल है तिरुमाला हिल्स में, और तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में है ये। ठीक है, तो सारे पहाड़ों पर स्थित हैं। चलिए ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।